हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। और आइए जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये क्वेश्चन हमको कह क्या रहा है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो है इसके बराबर है या नहीं, है ना। तो अब इसमें क्या करना है सॉल्व। देखना तो बहुत भारी है। तो देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, बस दिया क्या है ध्यान उस पे रखना है। करना क्या है उस पे नहीं, दिया क्या है उस पे। ठीक है, तो हमको दिया है हमें दिया है कि 3 cot a बराबर 4, यानी कि cot a बराबर क्या हो जाएगा 4/3। ये वाला जो चला जाएगा इसके बट्टा में नहीं। और ये होता है b/p, यानी कि हम इसको मान लेते हैं k। क्या मान लिए, k मान लिए। इतना समझ में आया। और यहां से निकल जाएगा b बराबर 4k, p बराबर यानी कि p के सामने वाला लिख देते हैं, p के सामने वाला। ठीक है, 3k हो जाएगा और h क्या हो जाता है नहीं मालूम सर। तो जब आपको b दिया हो p दिया हो तो ऐसे निकाल सकते हैं। हाँ सर, तो h बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा रूट अंडर p का मान कितना है 3k का स्क्वायर प्लस b का मान है 4k का स्क्वायर, ये हो जाएगा बराबर में रूट अंडर 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 16 9 25k स्क्वायर। यानी कि h बराबर हो जाएगा 5। 25 का स्क्वायर देखो, 25 का स्क्वायर 5 और k का स्क्वायर इसका रूट हो जाएगा k। यानी कि हमको h का मान भी निकल गया। निकल गया बच्चा बटे। हाँ, तो निकल गया है तो हम चलते हैं अपने नए मंजिल की ओर। कह जा रहा है इसमें हमको मैंने रूप से निकालना क्या है, tan का मान निकालेंगे पहले, उसके बाद cos का मान निकालेंगे और उसके बाद निकालेंगे sin का मान। और इन तीनों का मान निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, उसका बताएंगे करना क्या है। चलिए tan a बराबर हो जाएगा p/b। p का मान कितना है 3k और b का मान है 4। k से k कट गया तो ये हो जाएगा 3/4। उसके बाद आवत है cos a। cos a बराबर हो जाएगा b/h और ये होता है कितना, b का मान है 4k, h का मान हो गया 5k, k से k कट गया ये हो जाएगा 4/5 और ये है sin a p/h और ये हो जाएगा कितना, p का मान दिया हुआ है 3k, h का मान है 5k, ये हो जाएगा 3/5। यानी कि tan का मान निकल गया है, cos का मान निकल गया है, sin का मान निकल गया है। नहीं, तो अब हम क्या करेंगे कि इसका मान निकालेंगे सबसे पहले पूरे का। ठीक है, और उसके बाद इस पूरे का मान निकालेंगे और देखेंगे कि दोनों का मान बराबर है या नहीं। अगर ये दोनों का मान बराबर हुआ तो लिख देंगे कि हाँ ये बराबर है। अब बराबर नहीं हुआ तो ये अपना कर हम अपना कर, बराबर नहीं। ठीक है, चलिए इतना बता लीजिए सबसे पहले, बता दे। चलिए ठीक है, तो इस साइड को जो है हम नहीं मिटा सकते नहीं, और बाकी ये मिटा के साथ। हाँ, तो हमको क्या था, हमको दिया था LHS बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, नहीं माइनस प्लस का अंतर। ठीक है, LHS यानी कि जो लेफ्ट साइड में था वो, और RHS यानी कि जो राइट साइड में था वो वाला। इधर देखिए टेन स्क्वायर, अब क्या करेंगे कि टेन का मान क्या करेंगे उसमें डाल देंगे जहां जहां पे टेन है। 1 माइनस ये हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस 3 3 9/4 4 16
और ये हो जाएगा 1 प्लस 3 3 9 बट्टा 4 चौका 16। अब देखो अगर मान के चलिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो ऊपर में क्या है, बट्टा पर का घटाओ। अगर मान के चलिए कि इसके ऊपर कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा बट्टा पर का जोड़। नहीं, जोड़ घटाओ सॉल्व तो करेंगे जब तो ये हो जाएगा एलसीएम में 16 16 कम 16 से 16 माइनस 9 और ये हो जाएगा 16 कम 16 प्लस 9 16। यानी कि अगर इसको आप जोड़ घटाव कीजिएगा तो 16 में से 9 घटाइएगा तो 7 आएगा बट्टा में 16 और इधर करिएगा तो 16 और 25 है बट्टा में 16। क्या करना है, यहां से पलटी मारना। कहा है कि हम एक गो बट्टा वाला देखे हैं, 4 गो बट्टा वाला तो नहीं देखे हैं, 3 गो बट्टा वाला तो नहीं देखे हैं, तो इसको एक गो बट्टा में बदलते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ जाएगा, इसके लिए क्या करना पड़ जाएगा, यहां से इसको पलटी मार देते हैं। 7 बट्टा 16 गुने 16 बट्टा 25 यानी कि पलटेगा तो 25 नीचे चला जाएगा और 16 ऊपर, यानी कि जो ऊपर था वो नीचे और जो नीचे था वो ऊपर। हम देखो 16 से 16 कट गया, ये हो जाएगा 7 बट्टा 25 यानी कि एलएचएस का जो मान है वो कितना आ गया है 7 बट्टा 25। ठीक है, मिटा दे इसको। समझ में आया कि नहीं, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए मिटा देते हैं। अब आएंगे आर एच एस यानी कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए का मान कितना आया था, अरे मिट गया है, तो कॉस हो जाएगा पी का मान था कितना 3, पी का मान 4 और एच का मान है 5 मान लीजिए। तो कॉस ए बराबर है, कॉस का मान कितना था 4 बट्टा 5 और साइन का मान था कितना भी था 3 बट्टा 5, नहीं यही मान था ना, बिठा दिए थे इसलिए दोबारा। तो देखिए अब डाल देते हैं कॉस स्क्वायर ए, कॉस का मान डाल देंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 बट्टा 5 का स्क्वायर माइनस साइन का 3 बट्टा 5 और इसका स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब सबका स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 यानी कि ऊपर वाला का स्क्वायर ऊपर और नीचे वाला का नीचे लिखेंगे। अब देखो 25 एलसीएम में ले लेंगे 16 माइनस 9 यानी कि 16 में से 9 गया तो 7 बट्टा 25 यानी कि आर एच एस का मान भी उतना ही आ गया। ये हो जाएगा आर एच एस बराबर एल एच एस, नहीं सर उल्टा लिख दिए हैं, क्या हो जाएगा एल एच एस बराबर हो जाएगा आर एच एस, है ना। और इसीलिए हमसे पूछा क्या था कि बराबर है या नहीं, तो लिख देंगे हाँ बराबर है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, एक बात ध्यान रखिए कि अभी देश में जो भी चल रहा है, अभी जो प्रेजेंट में जो चीज चल रहा है उस पर भी ध्यान रखिए, क्योंकि अगर हमारा देश रहेगा तो हम रहेंगे। पढ़ाई लिखाई तो बाद में होती ही रहेगी, लेकिन सबसे पहले जो जरूरी है वो है हमारा देश। कृपया आप लोग देश में भी जो हो रहे हैं पल पल का खबर फिलहाल अभी का, उस पर ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।